आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इस वीडियो में मैं चौपाल के बारे में डिस्कशन करूंगा कि चौपाल क्या है, इसमें कैसे काम होना है चौपाल में, और इसका जो बीसी सखी पे क्या असर होगा, इन सारी बातों का डिस्कशन मैं इस वीडियो में करूंगा डिटेल में। तो चौपाल को जानने से पहले आप ये जान लो कि जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, जो एक तरह से प्रधान जिसको बोलते हैं, उनका जो गांव के विकास के लिए जो भी फंड आता है उनके खाते में आता है। और एक तरह से ग्राम प्रधान का जो खाता खुलता है एक तरह से ज्वाइंट अकाउंट होता है। और उस ज्वाइंट अकाउंट में गांव का जो मुखिया होता है वो, और जो आपके ब्लॉक पे वीडियो, जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी, इन दोनों लोगों का एक ज्वाइंट अकाउंट नज़दीक के जो सरकारी बैंक में खोला जाता है। उसमें जो गांव के विकास के लिए फंड आते हैं और ग्राम प्रधान उस फंड को, हर एक जिस मद के लिए फंड आता है उस मद के लिए फंड जो है विड्रॉ करके और गांव का विकास करते हैं। तो आप सबको पता है गांव में किस तरह का विकास होता है और कितने फंड आते हैं। पहले तो इन सारी चीज़ों की जानकारी किसी को नहीं पता चलती थी, सिर्फ गांव के मुखिया को ही पता चलता था। लेकिन आज के टाइम में आपके गांव में क्या क्या काम हो रहा है, कितना फंड आ रहा है, पहले तो केवल जो एक्टिविटी थी, क्या क्या काम कराया है ग्राम प्रधान ने और क्या क्या काम पेंडिंग है, वो सारी जानकारी आपको ऑनलाइन मिलती थी। लेकिन आने वाले टाइम में आपका जो आपके गाँव के ग्राम प्रधान का जो अकाउंट है, बैंक खाता है, जो भी सरकारी बैंक में खुला हुआ जो बैंक खाता है, उसमें कितना पैसा आ रहा है, कब विथड्रॉ हो रहा है, ये जानकारी भी आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी। आप पोर्टल के माध्यम से सारी जानकारी ले पाएँगे कि गाँव के मुखिया को कितना फंड आया, उसने कब फंड विथड्रॉ किया और क्या काम गाँव में विकास का जो काम हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो सरकार जो है एक तरह से यूपी गवर्नमेंट कहें तो गाँव को एक तरह से स्मार्ट विलेज, मतलब एक तरह से शहर से कम नहीं, मतलब एक गाँव को शहर के जैसा बनाना चाहती है। और गाँव में आप सबको पता है सचिवालय खोले जा रहे हैं, वहाँ पे जितने भी संविदा कर्मी हैं वो बैठेंगे, ग्राम प्रधान होंगे, जो ब्लॉक के अधिकारी जो वीडियो हैं, जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, उसके बाद जो आपके ज़िले पे जो डीएम हैं, जिला अधिकारी जो हैं, ये आने वाले टाइम में जो सरकार जो ये एक तरह से योजना बना रही है कि इन सब का जो डीएम हैं, जो ब्लॉक पे जो ब्लॉक अधिकारी हैं, एक तरह से जो ग्राम विकास अधिकारी हैं वीडियो, और जो गाँव के मुखिया हैं और जो वार्ड के सदस्य हैं, और उसके साथ-साथ जितने भी संविदा कर्मी हैं जैसे कि बीसी सखी हैं, विद्युत सखी हैं, और उसके साथ पंचायत सहायक हैं, और भी जितने मतलब एक तरह से ग्राम सचिवालय में इनकी एक तरह से हर महीने मीटिंग कराई जाएगी जिसको चौपाल कहते हैं। और उस मीटिंग में एक तरह से जो भी गाँव की समस्या होगी उसके बारे में डिस्कशन होगा। और जो फंड आ रहा है एक तरह से स्मार्ट विलेज बनाने के लिए करोड़ों में फंड आ रहा है, वो फंड एक तरह से गाँव में उसका विकास हो रहा है कि नहीं, उस फंड का सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी बातों का डिस्कशन जो डीएम होंगे, जो ब्लॉक पे जो अधिकारी होंगे, वो सारे लोग गाँव में ही आके एक चौपाल लगाएँगे और उसमें डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आप सबको पता है बहुत सारे ग्राम प्रधान हैं, जो एक तरह से कहते हैं अंगूठा छाप भी हैं बहुत सारे गाँवों में, जिनको जो अनपढ़ एक तरह से पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन उनको सिर्फ़ इतना पता है कि उनको चुनाव कैसे जीतना है, चाहे जैसे भी करके उन्होंने एक तरह से चुनाव जीत लिया है। लेकिन गाँव का विकास कैसे होगा, गाँव का डेवलपमेंट कैसे होगा, वो चीज़ उनको एक तरह से सही से ना जानकारी होने की वजह से उनके खाते में जो है सरकार द्वारा भेजा गया जो पैसा कभी पड़ा भी रह जाता है, उससे विकास कार्य नहीं हो पाता है। और वो पैसा अगर विथड्रॉ भी होता है तो सही जगह पे यूज़ नहीं हो पाता, उसका कोई देख-रेख करने वाला नहीं होता, उसको कोई जाँच करने वाला नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को लेके सरकार ने एक तरह से चौपाल लगाने की व्यवस्था की है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे हर गाँव में
जो सचिवालय होगा वहाँ पे एक तरह से चौपाल लगाई जाएगी और ये डीएम और जो ब्लॉक पे जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, गाँव के मुखिया हैं, वार्ड के जो सदस्य हैं आपके गाँव के, बाकी जो संविदा कर्मी हैं, सबकी एक तरह से मीटिंग कराई जाएगी और जितनी भी ये संविदा कर्मी एक तरह से वो सचिवालय में जो बैठेंगे, उनकी जो ऑनलाइन अटेंडेंस भी लगेगी, मतलब जो काम करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जितने भी मनरेगा में काम कर रहे हैं उनका आपने देखा होगा कि उनका आजकल ऑनलाइन एक तरह से हाज़िरी भी लगता होगा। इसी तरह से सचिवालय में जो लोग जिनकी भी बैठने की सीटिंग होगी वहाँ पे, तो उनकी भी एक तरह से ऑनलाइन हाज़िरी लगेगी। तो सरकार आने वाले टाइम में सारी चीज़ें जो कड़ाई कर रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो संविदा कर्मी हैं, एक तरह से जो मानदेय दिया जाता है इनको कम से कम उसको बढ़ाने का भी काम करेगी, क्योंकि 4-5 हज़ार रुपये में आज के टाइम में क्या होने वाला है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उनके जीवन में। और अगर वो सरकार उनका इनकम नहीं बढ़ाएगी तो वो सही से काम नहीं कर पाएँगे। तो मुझे लगता है अगर कड़ाई करेगी तो आने वाले टाइम में शायद इनकी इनकम भी बढ़ाई जाए, क्योंकि आज के टाइम में एक लेबर की जो इनकम कहें तो 10 से 12 हज़ार महीने की होती है। इससे कम तो उनकी इनकम लेबर जो लॉ है वो भी नहीं अलाउ करता है इससे कम देने के लिए। लेकिन संविदा कर्मियों को इतना कम एक तरह से वेतन दिया जाता है और बीसी सखी को तो 6 महीने के लिए बोला गया। आने वाले टाइम में उनका क्या होगा फ्यूचर, कुछ नहीं पता है। अभी वर्तमान में तो यही है कि उनको 6 महीने के लिए जो है मानदेय सरकार ने बोला है। तो कुछ ना कुछ सरकार तो ज़रूर कुछ ऐसा करेगी कि आने वाले टाइम में अगर इतनी कड़ाई होगी तो उनका जो एक तरह से जो सैलरी जो मानदेय आ रहा है वो उसमें भी सुधार करने की कोशिश करेगी। और मुझे लगता है कि अगर स्मार्ट विलेज बनाना है तो सबका सहयोग होना ज़रूरी है, सबका खुश होना ज़रूरी है, सबकी इनकम होना ज़रूरी है। जो संविदा कर्मी हैं वो भी अगर सही से कमाएँगे तो सही से काम करेंगे और तभी जाके एक तरह से गाँव का डेवलपमेंट होगा। इसलिए सरकार ने ये चौपाल लगाने का व्यवस्था कर रही है और आने वाले टाइम में हर गाँव में देखोगे कि एक चौपाल लगाई जाएगी और वहाँ पे डीएम की निगरानी में सारा कुछ देख-रेख होगा कि जो भी फंड आ रहा है वो उसमें सही जगह पे उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कहीं धाँधली तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होंगी और जिससे पारदर्शिता आएगी और जो फंड आ रहा है सही जगह पे लगेगा और गाँव का उससे विकास होगा। यही जानकारी इस वीडियो में देनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।